ईरान की भौगोलिक स्थिति देश का दम घोट रही है और जिन पहाड़ों को इसकी रक्षा करनी थी वही इसे दबा रहे हैं। पहली नज़र में ये एक बेहतरीन प्राकृतिक किला लगता है। ईरान 1.65 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऊंचा पठार है जिसे खतरनाक पहाड़ों ने घेर रखा है। सदियों तक आक्रमणकारी उन बाधाओं से टकराते रहे, धीमे पड़ते गए और फिर हार मान लेते थे। लेकिन आज के समय में वही भौगोलिक बनावट चुपचाप इस जगह का दम घूंट रही है। जो पहले दुश्मनों को रोकता था वही अब ईरान को फंसा देता है, लागत बढ़ाता है और प्रतिद्वंदियों को फायदा देता है। करीब से देखने पर कारण समझ आता है। दो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं सब पर हावी हैं। पश्चिम में जाग्रोस पर्वत लगभग 1000 मील तक फैले हैं, जो एक ऊबड़ खाबड़ दीवार बनाते हैं। हर सड़क, पाइपलाइन और आपूर्ति मार्ग को संकरे दर्रों से गुजरना होता है। उत्तर में आर्बोरोस पर्वत कैस्पियन सागर से ऊंचे उठते हैं, जहां माउंट दमावंद 5600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इलाके पर छाया है। देश का ज्यादातर हिस्सा ईरानी पठार पर है, जो 1500 मीटर से ऊंचा है। समतल भूमि कैस्पियन तट की पतली पट्टी और दक्षिण पश्चिम के खुजेस्तान मैदान तक सीमित है। ये भूभाग आज भी किसी भी आक्रमण को दुस्वप्न बना देता है। जाग्रोस पार करने वाली हर सेना को कठिन पहाड़, तंग रास्ते और लंबी आपूर्ति लाइनों से जूझना पड़ता है। सेनाएं आगे बढ़ने में ईंधन व समय खर्च करती हैं। इसी कारण ईरान कई खतरों के बावजूद टिका है। लेकिन वही पहाड़ियां न सिर्फ बाहरी लोगों को रोकती हैं, बल्कि अंदर की चीजों को भी फंसा देती हैं। यहाँ सड़क, रेलवे, पाइपलाइन बनाना जमीन से जंग जैसा है। सुरंगों को अस्थिर चट्टानों व भ्रंश रेखाओं के बीच काटना पड़ता है। परियोजनाएं सालों साल, कभी कभी दशकों तक चलती रहती है। इसलिए देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सामान ले जाना जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाता है। समय के साथ व्यापार धीमा होता है, लागत बढ़ती है और अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है, जिसे पानी की स्थिति और भी खराब कर देती है। पहाड़ कैस्पियन और भूमध्य सागर की नमी रोकते हैं, जिससे देश में सूखा वर्षा छाया क्षेत्र बनता है। पूर्वी ईरान का बड़ा हिस्सा दश्ती कविर और दश्ती लूत नाम के दो कठोर रेगिस्तानों से ढका है। यहाँ की नदियाँ पिघलती बर्फ से बनती हैं, लेकिन समुद्र तक शायद ही पहुँचती हैं। पानी फंसकर वाष्पित हो जाता है और नमक के मैदान रह जाते हैं। लूत रेगिस्तान में तापमान बहुत बढ़ सकता है, जिससे ये दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में है। तो भले ही ईरान नक्शे पर बड़ा दिखता है, लेकिन वास्तव में उस जमीन का केवल एक छोटा हिस्सा ही खेती के लायक है। वहाँ कोई बड़ा जुड़ा हुआ नदी तंत्र नहीं है जो देश को एक साथ जोड़ सके। कृषि सीमित जल स्रोतों पर निर्भर करती है और जब वे स्रोत कमजोर पड़ने लगते हैं